क्या है, स्त्री शिक्षा या नारी शिक्षा। संकेत बिंदु में क्या है, स्त्री के अनेक रूप हैं, स्त्रियां समाज निर्माण का आधार है, स्त्रियों का शिक्षित होना आवश्यक है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या मतलब होता है इसका, बोलो तुम। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता विराजमान होते हैं। अगर नारी का अपमान होता है, नारी को अगर कोई गाली देता है या मारता है या पीटता है, तो वहाँ पर उस घर में देवी देवता का वास नहीं होता है। वह देश, वह कौम, वह समाज, वह व्यक्ति सब नहीं कहा जा सकता जिसने स्त्रियों का आदर नहीं किया। पुरुष देश की बाहु है तो स्त्री देश का हृदय। देख लेना, जिस घर में भी गरीबी हो, जहाँ रोना धोना हो, वहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं होता है। किसी भी स्त्री को अगर गाली दिया जा रहा है, अगर मार पीटा जा रहा है, तो उस घर में बरकत नहीं होती है। या तो स्त्री की बात रखो या घर में ही किसी की लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भगवान का वास, देवी देवता का वास नहीं होता है। एक को भी खोकर देश सबल नहीं हो सकता है। पुरुष देश की रौनक है तो स्त्री घर का चिराग है ना, बोले दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। एक क्या है, पुरुष देश की रौनक है तो स्त्री घर का चिराग है। एक के बिना द्वार सुना है तो दूसरे के बिना घर अंधकारपूर्ण है। आज हमारे घरों में चिराग है पर उसमें तेल नहीं है। स्त्री हमारी माँ, बहन, पत्नी आदि विभिन्न रूपों में हमारे सामने आती है। माँ हमारी अभिभाविका और पत्नी सहायिका है। अभिभावक और सहायता का महत्व हमारे जीवन में उतना ही है जितना नाव के लिए पतवार का और खेतों के लिए जल का, है ना। माँ पापा के बिना जीना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। पतवार के बिना नाव बहक जाती है और जल के बिना खेती सूख जाती है। अगर मम्मी पापा तुम लोगों को नहीं डांटे, नहीं बार बार संभाले, तो क्या होगा, जीवन सही से चलेगा, नहीं चलेगा। शास्त्र बतलाता है कि महापुरुषों को बहुत कुछ प्रेरणा अपनी माँ से मिली है। पढ़ाई लिखाई का आदि और अंत घर ही है। हमारी पहली शिक्षा माँ है और अंतिम शिक्षिका पत्नी। कुशल और सुशिक्षित माँ बच्चों के लालन पालन के समय से ही उसकी भावी जीवन पर ध्यान रखती है। बच्चों का बनना बिगड़ना ज़्यादातर माँ पर ही निर्भर करता है। बच्चे ही भविष्य के युवक होते हैं। अतः यह कहना उचित और न्याय संगत ही है कि समाज का निर्माण स्त्रियों के हाथ में होता है। वे ही स्त्रियां जब अशिक्षित हो तो समाज का निर्माण किस प्रकार होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि स्त्रियां नौकरी करने के लिए ही पढ़े। वे घर के रानी हैं। घर की उन्नति पर ही बिहार की उन्नति निर्भर करती, घर की उन्नति पर ही बाहर की उन्नति निर्भर करती है। घर की देख रेख करना साधारण काम नहीं है। इसमें अधिक धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। घर की सुव्यवस्था के लिए त्याग की जरूरत होती है। पुरुष इतना त्याग नहीं कर सकते। घर के काम ऐसे हैं जिन पर बनना बिगड़ना निर्भर करता है। घरों के काम करने वाली शिक्षित स्त्रियां देश का भाग्य निर्माण करती है। स्वयं छिपे रहकर बहुतों को प्रकाश में ला सकती है। भारत में स्त्री को इसी कारण घर की स्वामिनी कहा गया है। वह नींव की ईंट है। अतः स्त्रियों को शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जाए ताकि वे कुशल गृहिणी, सफल माँ और सच्ची सहायिका बने। अभी देश का पुरुष शिक्षा की कमी है। अभी देश में पुरुष शिक्षा की कमी है, स्त्री शिक्षा की तो और ही कमी है। फिर भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव तथा नव क्रांति की लहर से प्रभावित हो बहुतों ने आगे कदम बढ़ाया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील है। बिहार इस क्षेत्र में भी अभी पीछे है और गांव में तो लोग और भी करवट बदल रहे हैं। सत्य ही कहा गया, एक लड़का जब शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है। जब एक लड़की शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है। ये लाइन हम बोलने वाले थे, देखो लिखा हुआ भी है और ये बहुत सुंदर लिखा हुआ है। इतना ही चाहिए, है ना। कितनी अच्छी बात दी है कि एक लड़का जब शिक्षित होता है तो वो व्यक्ति सिर्फ शिक्षित होती है, मगर एक माँ, एक लड़की जब शिक्षित होती है तो वो पूरा परिवार, पूरे समाज को शिक्षित करती है, नहीं करती है। जिस घर में माँ अगर शिक्षित है तो उसके बच्चे कभी भी अनपढ़ नहीं रह सकते,
कभी नहीं रह सकते, है ना। वो क्या करेगी, बच्चे को अच्छे से खाना पीना का शिक्षा है तो सब कुछ करवाएगी उसे अच्छे से, और उससे फिर क्या होगा, समाज भी शिक्षित होगा। मगर एक लड़का शिक्षित होता है तो वो बस एक व्यक्ति शिक्षित है, अपना पढ़ा, नौकरी वोकरी किया, अपना परिवार चलाया, मगर ये पूरे समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, खाना पीने का, फिर बच्चों को पालने का, फिर दूसरे लोगों से बात उत करने का, है ना। जो पढ़ी लिखी रहती है वो ज़्यादा उलझती नहीं है, लड़कियाँ उलझती हैं, अपने काम से काम रखती हैं, मतलब रखती हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़े में नहीं रहती है, किसी के घर जाना आना, वो गॉसिप करना, वो सब लक्षण हट जाता है पढ़ी लिखी लड़कियों में, है ना। उसका दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, अच्छी अच्छी बातों में वो गॉसिप करना छोड़ देती है। एक इसके घर में वो हुआ, उसके घर में वो हुआ, करते हैं ना, बहुत सारे गांव में भी बहुत सारे ऐसे करती हैं, तो वो सब खत्म हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, समाज भी क्या हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, समाज भी अच्छे से चलता है। जहाँ पर पढ़ी लिखी लड़कियाँ रहती है वहाँ पर कभी वैसा चीज़ देखने को नहीं मिलता, लड़ाई झगड़ा बहुत कम ही देखने को मिलता है। ठीक है।